स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ लॉजिकल वेन डायग्राम्स। अब ये टॉपिक हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लिमिटेड है, क्योंकि लॉजिकल वेन डायग्राम्स हमारे रीजनिंग में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितने कि वो मैथ्स में इम्पोर्टेंट है। एंड आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा वेन डायग्राम में, दैट इज इंटरसेक्शन एंड ओवरलैपिंग टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। तो पहले हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं वेन डायग्राम की टर्म को, और उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वेन डायग्राम की वो डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन एंड ओवरलैपिंग। अब जब भी बात आती है वेन डायग्राम की, तो बट ऑब्वियस है कि एक डायग्राम है जो हमेशा सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, और चाहे छोटा डायग्राम हो चाहे बड़ा डायग्राम हो, इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये डायग्राम जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो के कभी भी अगर एक सर्कल हो तो एक सर्कल से वेन डायग्राम कभी भी नहीं बनता है। वेन डायग्राम बनाने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 सर्कल्स। अब चाहे वो सर्कल ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो एक दूसरे को, या एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो, या एक सर्कल के साइड में एक और सर्कल हो लेकिन वो इंटरसेक्ट ही ना कर रहे हो, या 2 सर्कल की जगह आपके पास 3 सर्कल्स अवेलेबल हो, तो कैसे भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। ये होता है 2 एंटिटी सेट, और अगर आपके पास 3 एंटिटीज हैं तो ये बन जाएगा 3 एंटिटी सेट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जब वेन डायग्राम की होती है तो वो होती है हमारी यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। एक बोला यूनियन, एक इंटरसेक्शन और एक होती है डिफरेंस। यूनियन का रिप्रेजेंटिंग सिंबल होता है यू, इंटरसेक्शन का होता है रिवर्स ऑफ यू, और डिफरेंस का होता है माइनस। वेन डायग्राम्स हम इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि डायग्राम से ही आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सको। जैसे ये आपके पास एक डायग्राम गिवन है, तो इस डायग्राम में अगर आपको वेन डायग्राम की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर हम इसको सेट ए बोल दें और इसको सेट बी बोल दें, तो जो भी इसमें ये कॉमन पार्ट है उसको हम सी बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में है, और बी का कुछ ऐसा पार्ट है जो ए में है। मतलब ये चीज आ गई हमारी कॉमन। और जब भी 2 एंटिटीज में से एक छोटा सा पार्ट जो है वो कॉमन आ जाता है, तब हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो जैसे आज की हमारी टर्म है इंटरसेक्शन एंड ओवरलैप, तो इंटरसेक्शन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो भी ए और बी में कॉमन पार्ट है उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, और वो रिप्रेजेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि सी एक ऐसा पार्ट है जो ए और बी दोनों में कॉमन है। फिर जब हम बात करते हैं ओवरलैप का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन होता है कि ए का सारा पार्ट बी में इन्वॉल्व्ड है। वो आप ऐसे देखेंगे ए और बी, ये होता है ओवरलैप या फिर यूनियन। ए का जो सारा पार्ट है वो आउटर सर्कल बी में इन्वॉल्व्ड है, मतलब ए कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन बी, और ये होता है ए यूनियन बी। इसे यूनियन भी कह सकते हैं और ओवरलैप भी कह सकते हैं। तो आज हम इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीजें पढ़ेंगे इन अ सिंगल इंफॉर्मेशन। हम ये देखेंगे कि कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, और उस इंफॉर्मेशन में इंटरसेक्शन और यूनियन एक साथ कैसे आते हैं। एक टर्म रहेगी हमारी डिफरेंस का मतलब होता है ऑड वन आउट। ये पार्ट है हमारा डिफरेंस का, जहाँ पर ए और जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए और बी आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ना ही ओवरलैप हो रहे हैं ना ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब डिफरेंस का मतलब होता है डिसजॉइंट मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जॉइनिंग नहीं हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज डिसजॉइंट। और मतलब अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना होगा मतलब ए माइनस बी, ये होता है हमारा डिसजॉइंट।
आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन एंड ओवरलैप रिलेशन, तो हम वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टर्म दी हुई है और वो टर्म है ब्रदर फादर एंड मेल। तो इसमें हमने ये देखना है कि ब्रदर और फादर में क्या रिलेशनशिप है। कुछ ब्रदर्स ऐसे हैं जो फादर्स हो सकते हैं, राइट? कुछ ब्रदर्स ऐसे हैं जो फादर हो सकते हैं और कुछ फादर्स भी ऐसे हैं जिनकी कोई सिस्टर या जिनकी कोई ब्रदर होगी तो वो भी ब्रदर होंगे। मतलब सारे ब्रदर्स तो फादर नहीं हो सकते, राइट? क्योंकि सारे ब्रदर्स मैरिड नहीं होते हैं, कुछ ब्रदर्स ऐसे भी होते हैं जो अनमैरिड होते हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे इनका। कुछ ऐसे ब्रदर्स हैं जो फादर्स हैं, कुछ ऐसे फादर्स हैं जो मेल हैं, और क्या कुछ फादर्स फीमेल भी होते हैं? नहीं, ऑल फादर्स आर मेल एंड ऑल ब्रदर्स आर ऑल्सो मेल। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ब्रदर मेल होते हैं और कुछ ब्रदर फीमेल होते हैं। कोई भी ब्रदर होगा तो वो मेल ही होगा और कोई भी फादर होंगे तो वो मेल ही होंगे। मतलब ब्रदर भी मेल और फादर भी मेल, तो हम उनको एक ओवरलैप में बना देंगे और यहाँ पर हो जाएगा मेल, क्योंकि सारे ब्रदर्स मेल होते हैं और सारे फादर्स मेल होते हैं। लेकिन कुछ ब्रदर्स ही फादर्स होते हैं और कुछ फादर ही ब्रदर होते हैं, तो उनमें ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा। बी और एफ में इंटरसेक्शन हो रही है, लेकिन जब भी मेल यहाँ पर आ जाएगा तो वो हो जाएगी ओवरलैप। तो ये हमारा एग्जाम्पल है इंटरसेक्शन एंड ओवरलैप। तो हम थोड़े से और यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाएँ कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स कौन से हैं, और उन वीक पॉइंट्स के ऊपर और मेहनत करके उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके उन्हें भी आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमारे को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हमें आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेजुएट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड टीचर्स। ये तीन हमारे को एंटिटीज दी हुई है। फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रेजुएट्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड टीचर्स। ये हमारे पास तीन एंटिटीज गिवन है। तीन एंटिटीज गिवन है मतलब तीन ही सर्कल्स बनेंगे। जितनी एंटिटीज उतने ही सर्कल्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तीन एंटिटीज है तो 4 सर्कल बन जाएंगे या 2। नो, नंबर ऑफ एंटिटीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्कल्स, और वो सर्कल्स की पोजीशन कहाँ पर होगी वो डिपेंड करेगा जो रिलेशन है। अब ग्रेजुएट्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में क्या रिलेशन है? दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ग्रेजुएट, या ऐसे कह सकते हैं कि हर कोई जो ग्रेजुएटेड पर्सन है वो एक ह्यूमन बीइंग ही है। ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स या प्लांट्स ग्रेजुएशन अपनी पूरी करते हैं, दे आर ओनली ह्यूमन बीइंग्स। तो हम क्या बोलेंगे कि ग्रेजुएट्स जो हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, और यूनियन का मतलब होता है कंप्लीट ओवरलैप। अभी मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि सारे ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ग्रेजुएट्स यूनियन ह्यूमन बीइंग्स का ये डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है कि हर टीचर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है। ऐसा तो है नहीं है कि डॉग्स, कैट, हॉर्स, गोल्ड फिश ये एक टीचर बन जाएंगी। नो, जो जितनी भी टीचर्स हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टीचर यूनियन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक टीचर, और सारी टीचर्स ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे ग्रेजुएट्स ह्यूमन बीइंग हैं। रह गया ग्रेजुएट्स और टीचर के बीच में क्या रिलेशन है? क्या सारे ग्रेजुएट्स टीचर होते हैं?
ज़रूरी तो नहीं है, कुछ ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं, कुछ ग्रेजुएट साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ग्रेजुएट्स क्लर्क होते हैं, कुछ पीओस होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर ग्रेजुएट टीचर हो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो टीचर हैं, मतलब इंटरसेक्शन हो गया, क्योंकि एक पार्ट है ग्रेजुएशन वाले पर्सन्स का या ह्यूमन बींग्स का जो टीचर है, तो ये बनेगा ग्रेजुएट्स एंड टीचर्स, और उसमें से यही पार्ट है जो कुछ ग्रेजुएट्स जो है वो टीचर्स हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पर कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन हमने अलग अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं करना, हमें खाली एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिससे ये तीनों चीज़ें रिप्रेजेंट हो। वो तीनों चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट होएगी कि ग्रेजुएट्स और टीचर्स तो है ही है, लेकिन सारे ग्रेजुएट्स ह्यूमन बीइंग है और सारे टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, और अगर दोनों में कॉमन है तो हम उसको ऐसे ह्यूमन बीइंग से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पर आ गया ओवरलैप। तो फर्स्ट को देखते हैं तो खाली ओवरलैप्स ही आ रहे हैं एंड देयर इज नो इंटरसेक्शन, लेकिन हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए क्योंकि हमने ये देखा है कि कुछ ग्रेजुएट्स टीचर हैं, सारे ग्रेजुएट्स टीचर नहीं होते हैं। यहाँ पर आपके पास दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं, लेकिन तीसरा भी इंटरसेक्शन है, हमें तीसरा ओवरलैप चाहिए। यहाँ पर दो इंटरसेक्शन आ रहे हैं और तीसरा ओवरलैप आ रहा है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। डी में देखते हैं तो इंटरसेक्शन भी आ रहा है और ओवरलैप भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमें जी और टी दोनों एंटिटीज में ओवरलैप चाहिए। यहाँ पर खाली एक एंटिटी में ओवरलैप आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। और यहाँ पर हम एंटिटीज मार्क करेंगे कि ये ग्रेजुएट है, ये टीचर है और ये ह्यूमन बीइंग है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि एंटिटीज़ क्या है, उन एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है। जब हमें रिलेशनशिप कंफर्म हो जाएगी तो डेफिनेटली हम उन्हें डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बट इसके लिए हमारे वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने पढ़ लिया तो हमारे को क्वांट में भी उतनी ही ईज होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों में ही उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in so that you can attempt the question papers about this concept and you can gain more skills about Venn diagram. आपके लॉजिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाए Venn diagram के towards, so that you can score good in your exams and become master of reasoning. So till then, keep learning and keep practicing.